बड़ी खबर सामने आ रही उदयपुर से आपको जानकारी दें कि वारदात के बाद का फुटेज सामने आया है जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जिसमें आपको नजर आएगा कि स्कूटी से भागता हुआ आरोपी छात्र नजर आ रहा है। चाकूबाजी के बाद फुल स्पीड में स्कूटी से भागता हुआ ये छात्र नजर आ रहा है। अपने ही क्लास के छात्र को चाकू मारकर भागा। उसके बाद से ये पूरा जो मामला है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी अपडेट कह सकते हैं इस मामले में जो मिली है। एक फुटेज सामने आया है चाकूबाजी की घटना का। इसमें स्टूडेंट है, आरोपी छात्र है जो वारदात को अंजाम देने के बाद स्कूटी से भागता हुआ नजर आ रहा है। उदयपुर में बच्चों के झगड़े के बाद अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस की टीम लगा दी गई है, फोर्स की तैनाती कर दी गई है। दरअसल स्कूल में लंच के समय एक बच्चे को चाकू मारा गया। अस्पताल में लोगों ने तोड़फोड़ की थी और इसके बाद पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई। ये देखिए फुटेज आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए ये स्टूडेंट आपको स्कूटी पर, ये देखिए फुल स्पीड में स्कूटी को भगाता हुआ नजर आ रहा है। यही वो आरोपी छात्र है जिसने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला किया था। उसके बाद से पूरे इलाके में यहाँ रोष फैल गया, गुस्सा फैल गया, तनाव का माहौल बन गया। तो वारदात की ये नई तस्वीर सामने आई है। आरोपी छात्र ये भागता हुआ स्कूटी पर फुल स्पीड में ले जाता हुआ स्कूटी को नजर आ रहा है। तो आज स्कूल कॉलेज उदयपुर में बंद है और अब सवाल ये कि आखिर उदयपुर का, और आपको बताते चलें कि स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं, लेकिन सवाल ये कि उदयपुर में आखिर जो माहौल है वो किसने बिगाड़ा है। और घटना के बाद अब शहर में धारा 163 लगा दी गई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान पर आपके सामने हम रख रहे हैं। तो ये घटना के बाद का फुटेज सामने आ रहा है, किस तरीके से चाकू मारकर ये जो आरोपी छात्र है स्कूटी ले जाता हुआ, फुल स्पीड में ले जाता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये कि आखिर उदयपुर का जो माहौल है वो किसने बिगाड़ा है। तो पुलिस फोर्स की तैनाती मौके पर कर दी गई है, धारा 163 लगा दी गई है। तो चाकूबाजी की घटना का बाद का ये वीडियो आपके सामने रख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। और इस पर ज्यादा जानकारी लिए वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। वीरेंद्र, धारा 163 लगा दी गई है, मैं चाहूंगी आप बताएं दर्शकों को कि धारा 163 है क्या, और इसके अलावा जो घटना का फुटेज सामने आया इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आरोपी छात्र जो चाकूबाजी करके, चाकू से हमला करके छात्र पर यहाँ से रफू चक्कर होता हुआ नजर आ रहा है स्कूटी पर सवार होकर। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताना चाहूंगा कि जो उदयपुर के अंदर जो चाकू कांड हुआ है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अनुरूप जो है 163 जो की धारा है वो लगाएगी। और पूरे अगर मैं जिले की बात करूं उदयपुर के अंदर जो जरूरी सामान की जो दुकानें हैं या फिर स्टोर हैं वही ओपन रखे गए हैं और अन्य जो मार्केट के अंदर जो स्टोर रहते हैं उन्हें बंद करके जो व्यापारी वर्ग है वो अपना विरोध जता रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ के जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, जो एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान जो आईजी हैं अजय लांबा, उन्होंने भी साफ तौर पे लोगों से अपील की है एनडीटीवी के माध्यम से कि शांति बनाए रखिए। जो भाईचारे की जो एक कह सकते हैं कि जो उदयपुर में जो तस्वीर लगातार देखने को मिलती है वो तस्वीर है, उसी के साथ जो भाईचारा है वो बना रहे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो सीसीटीवी है उस सीसीटीवी के अंदर एक्सक्लूसिव जो हमारे पास सीसीटीवी हाथ लगा है उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक बच्चा यानी जो आरोपी है, नाबालिग है, वो स्कूटी के माध्यम से घटना को अंजाम देने के बाद यहाँ से रफू चक्कर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से हमने यहाँ के जो स्कूल के जो प्रिंसिपल या फिर जो अन्य स्टाफ है उनसे भी बातचीत की तो उसके अंदर साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो भी इस तरीके की घटना हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका भी यही कहना है कि जो यहाँ जो स्कूल प्रशासन है उसके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए और कहीं ना कहीं जो यहाँ के स्कूल के जो प्रिंसिपल या फिर जो टीचर्स हैं उनकी भी यहाँ पे लापरवाही नजर आती है। क्योंकि अगर स्कूल स्टार्ट होने से पूर्व अगर बच्चे के स्कूल में एंट्री के साथ ही अगर बच्चे के बैग या फिर अन्य जो ड्रेस होती हैं उसको प्रॉपर तरीके से अगर चेक किया जाता तो इस तरीके की घटना है वो नहीं घटती है। जी
बिल्कुल निश्चित तौर पर। और अब ये सवाल ही खड़ा हो रहा है वीरेंद्र कि आखिर ये जो बवाल हो रहा है, ये पूरी जो माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, आखिर ये बिगाड़ा किसने है? इसके पीछे की कोई पूरी साजिश है जिसको अंजाम दिया गया? बिल्कुल देखिए मैंने इसको हम माहौल किसने बिगाड़ा है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से उदयपुर अपने जो गौरवमय इतिहास है, जो अपना इतिहास जो कह सकते हैं कि वीर गाथाएं हैं, वो उदयपुर के इस धरती से कई गाथाएं निकली हैं और जो आज भी लोगों के जहन में जो कह सकते हैं कि साफ तौर पे सुनी जा सकती है। और इसके साथ ही आप देखें कि उदयपुर शहर है, झीलों की नगरी है और पूरे विश्व के अंदर अपनी झीलों और अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। जब यहाँ से इस तरीके की तस्वीरें आती है तो कहीं ना कहीं वो छवि है वो धूमिल होती है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ की जो लोकल पुलिस है या फिर आईजी स्तर के जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे आम जनता से, जो स्थानीय लोग हैं, इंटरनेट सेवा यहाँ पे बंद कर दी गई है और साफ तौर पे कहा है कि आप जो सोशल मीडिया का है मिस यूज ना कीजिए, जिससे क्या है कि इस तरीके की जो भावना है, जो आपस में भाईचारे की जो भावना है वो बिगड़े। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पे है। और इसके साथ ही आपको अगर मैं पीड़ित जो छात्र है उसकी अगर मैं बात करूं तो वहां पे आप देखेंगे कि तमाम जो उसके बच्चे के पेरेंट्स हैं, क्योंकि हमें जानकारी यह भी मिली है कि जो बच्चे के पिता हैं वो इंडिया से बाहर रहते हैं, यानी आउट ऑफ इंडिया रहते हैं और कुवैत से वो अभी अपने बच्चे से मिलने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे जिस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है पूरी अलर्ट के साथ है और 5 से अधिक जो ग्रुप के अंदर जो लोग खड़े रहते हैं उन्हें साफ तौर पे हिदायत दी गई है कि जी आप झुंड के साथ ना ठीक है। रहिए, अलग अलग रहिए। ठीक है, जी। शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए।